इंडिया ने तीसरी बार ये टाइटल जीत लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल इंडिया ने जीत लिया है गाइस। तीसरी बार ये टाइटल जीता है इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का। अगर पिछले 4 आईसीसी के टूर्नामेंट उठा के देखें तो इंडिया ने पिछले 4 आईसीसी के इवेंट्स में मुसलसल फाइनल खेले हैं, जिसमें 2023 का वर्ल्ड कप हो गया, 2024 का वर्ल्ड कप हो गया, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और 2026 का फिर से T20 वर्ल्ड कप। एक फाइनल तो हार गए थे, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कम बैक किया है, मुसलसल 3 ट्रॉफियाँ उठा ली हैं उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की, और उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी, फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल फिर से अपने सर सजा लिया है। गाइस सबसे पहले तो आज मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड की टीम की। यार इस तरह के घटिया डिसीजन लिए आज मिचेल सेंटनर ने, मतलब अपनी जिस कदर मतलब उसने अपनी कप्तानी ख़राब करनी थी उसने आज ही की है। सबसे पहला डिसीजन जो उन्होंने टॉस पे लिया था, टॉस जीत के उसको चाहिए था बैटिंग करे, लेकिन नहीं, उसने फील्डिंग की है। वैसे यहाँ पे आज इंडियन सब को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि उन्होंने फिर से उनकी टीम चैंपियन बनी है। और पाकिस्तान के फैंस के लिए एक खुशखबरी है भाई, प्लीज़ यार, आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वही टीम हारती है। आपने इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, आपने वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट किया, वेस्ट इंडीज़ हार गई। फिर आपने इंग्लैंड को सपोर्ट किया है, इंग्लैंड हार गई। आज आपने न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया हुआ था, न्यूजीलैंड भी हार गई। अगर आप लोग इंडिया को हराना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इंडिया को सपोर्ट करें। हो सकता है इंडिया हार जाए, लेकिन आज कुछ पाकिस्तान के 50% जो फैंस थे वो चाह रहे थे कि इंडिया ही जीते, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते आ रहे थे। सिर्फ एक मैच हारे थे, वो भी अहमदाबाद में। लेकिन जिस तरह से कल मिचेल सेंटनर स्टेटमेंट दे रहा था कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कल किसी के दिल टूटेंगे, भाई दिल तो वाकई टूट गए। मुझे लगता है शायद टूटे पाकिस्तानियों के, इंडिया के नहीं। आपने जिस तरह की आज घटिया कैप्टनसी की है, मतलब इसकी मिसाल पता नहीं कब तक हम देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जब इसने इसकी कैप्टनसी की पावर प्ले में, जब स्पिनर को रन्स नहीं लग रहे थे तो इसको चाहिए फिलिप से एक आधा ओवर और करवा लेता। ये इसने जब फास्ट को 20-20 22-22 रन लग रहे थे और वहीं पे स्पिनर को 5-5 रन लग रहे थे, तो इसने मुसलसल वहाँ पे फास्ट ही लगाया है, स्पिनर को उसने लगाया नहीं है। उसके बाद पावर प्ले के बाद उठा के देखे तो पहले ओवर में, पावर प्ले के पहले ओवर में, जैसे पावर प्ले का ओवर ख़त्म हुआ 7वें ओवर में, रणविंद्रा नहीं आए, पहली ही गेंद पे उसने विकेट लेके दी है, वो भी अभिषेक शर्मा की सूरत में। उसके बाद फिर उसको यार 14वें ओवर में लगा रहे, मतलब पूरे 6 ओवर 7 ओवर के बाद उस बंदे को लगा रहे। मतलब एक ऐसा आप खुद ही देखते हैं, क्रिकेट फैन जितने भी हैं, अगर कोई बॉलर एक ही ओवर में विकेट लेता है तो उसको एक ओवर छोड़ के अगले ओवर में फिर उसको लगाया जाता है, बैक टू बैक उससे 2 से 3 ओवर करवाए जाते हैं। लेकिन नहीं, एक बॉलर आ रहा है, विकेट ले रहा है, उसके बाद फिर उसको 6-7 ओवर के बाद लाया जा रहा है। ये मतलब किस किस्म की घटिया कैप्टनसी है गाइस। सबसे पहले तो मैं आज बात करूंगा अब अभिषेक शर्मा की। यार बाकी में जिस तरह कह रहे थे कि ये अंदर वाली बॉल पे आउट हो जाता है स्पिनर पे, अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट उठा के देखें तो 5 मैचेस में अभिषेक शर्मा आउट हुआ है, वो भी स्पिनर से अंदर वाली बॉल पे। आज वो आउट हुआ है, आज भी मतलब स्पिनर से आउट हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब इसको पता था कि स्पिनर से इसने आउट ही होना है, लेकिन उसने फास्ट क्यों लगाया है। इसने क्या कमाल की बैटिंग की है आज, आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। 21 गेंदों पे 52 रन्स। आज इंडिया की तरफ से 3 बैट्समैन थे जिन्होंने टॉप स्कोर किए हैं, और उनमें अभिषेक शर्मा भी है, उनमें ईशान किशान भी है। अगर ईशान किशान का मैं बता दूं तो 25 गेंदों पे 54 रन्स किए हैं, स्ट्राइक रेट 216 का है, और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 247 पे। संजू सैमसन उसने क्या है कि मतलब आउट क्लास इनिंग्स खेली है। पहले मैचेस में ये सिर्फ नामीबिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद आज आए, पिछले 3 मैचेस इसने खेले और तीनों मैचेस में 80+ रन किए। एक मैच में इसने 87 किए थे, फिर इसने 97 किए थे, फिर आज 89 कर गया। मतलब आउट क्लास बैटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट उठा के देखे। इसने खेले 3 मैच, पहले 2 मैच खेले थे उसमें इसने कोई रन अच्छे खास नहीं किए थे। एक में 22 किए थे, एक में 6, एक और 7 आई थिंक इस तरह के कुछ रन किए थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करूंगा। हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, 13 गेंदों पे 18 रन। फिर सूर्य कुमार यादव आते ही मतलब पहली गेंद पे लपा घुमाए, आउट हो गया, 1 गेंद पे 0। ये वहद बंदा था, ये कैप्टन था, ये डक पे आउट हुआ है। उसके बाद तिलक वर्मा 6 गेंदों पे 8 रन। फिर शिवम दुबे 8 गेंदों पे 26 रन, इसने आखिरी ओवर में 24 रन लगाए थे।
अगर वहीं पे सेटनर आखिरी ओवर में कैच ना छोड़ता तो शायद ये टारगेट कम हो सकता था। इनसे चेज तो वैसे नहीं होना था, लेकिन स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर था वो शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता था इस हवाले से। जब 255 था तो वहाँ पे वाकई काफ़ी प्रेशर होता है। अगर टारगेट 250, 235, 240 तक लग जाए तब भी मतलब स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है वो कदरे कम होता है। उसी ओवर की पहली गेंद पे मतलब वो बंदा कैच छोड़ रहा है, फिर उसको वो दो दो छक्के, चौका, फिर चार, मतलब इस तरह से वो बैटिंग कर रहा है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बॉलर की बात करूँ तो यार सिर्फ जो अच्छी बैट बॉलिंग आज की है ना वो जिमी निशम ने की है यार। वो बंदा आता है, पहला ओवर अपना करवाता है, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दे के जाता है, अगला ओवर करवाते हैं, अगले ओवर में 3 विकेट लेके देता है इनको। मतलब अगर वो 3 विकेट वहाँ पे ना लेता तो शायद ये जो 255 था ये शायद 270 तक चला जाता है, ये हो सकता है। क्योंकि सूर्या को भी उसने आउट कर लिया, संजू को भी उसने आउट किया और ईशान किशान को भी। मतलब टॉप 3 के जो बैट्समैन थे वो यही थे। इन सबको, इन तीनों को उन्होंने एक ही ओवर में निपटा दिए, मतलब जिससे इनका स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर था वो कम हो गया। हेनरी ने 4 ओवर करवाए, 49 रन दिए। फिलिप्स ने 1 ओवर करवाए, सिर्फ 5 रन। इसके बाद मतलब एक बंदा इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहे, इसके बाद इसको कोई भी मतलब ओवर नहीं दिया जा रहा। उसके बाद जैकब डफी 3 ओवर 42 रन। उसके बाद फर्गूसन ने आज पूरी कोशिश की है जान लगा के, भाई मुझे जितने रन मारने मार लें। 24 की इसकी इकॉनमी है, 2 ओवर में 48 रन इस बंदे ने दिए। उसके बाद सेंटनर 4 ओवर 33 रन। रविंद्र ने 2 ओवर कराया, 32 रन, 1 विकेट। विकेट तो इसने एक ही हासिल किया लेकिन कैच भी छोड़ा था। यार आज जो जिस तरह कहते हैं ना, कैच करें मैच जीते, मतलब कैच टू विन, उसी उसी बिना पे इन्होंने वो की है। आज इतनी बेस्ट फील्डिंग, 4 से 5 न्यूजीलैंड ने कैचेस छोड़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उठा के देखें तो इंडिया ने किस कदर, शुरू में दुबे ने फिन एलन का कैच छोड़ दिया था, लेकिन शुक्र है एलन जल्दी आउट हो गया है। एलन आज 7 गेंदों पे 9 रन। फिर सैफट आज अकेला लड़ा है, 26 गेंदों पे 52 रन किए हैं। मतलब कमाल की 200 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा खेल के गया, 5 छक्के 2 चौके मार के गया है। उसके बाद फिलिप्स 5 गेंदों पे 5। फिलिप्स थ्रो और द टूर्नामेंट उठा के देखे तो 6 मैचेस में ये बोल्ड हुआ है। 6 मैचेस में इसको सिर्फ और सिर्फ स्पिनर ने आउट की है। मतलब कभी ये बैथल से आउट हो रहा है, कभी ये आउट हो रहा है, मतलब कि आज भी ये आउट हुआ है अक्षर पटेल से। मतलब लो रैंक जो मतलब एक पार्ट टाइम बॉलर होते हैं उनसे आउट होकर चला जाता है। उसके बाद चपमन भी 8 गेंदों पे 3 रन। यार ये गंदा आउट हुआ है, मतलब स्लोअर गेंद थी, 8 गेंदों पे 3 रन बना के आउट हुआ है। डैरल मिचेल 11 गेंदों पे 17 रन। उसके बाद सेंटनर खुद भी 35 गेंदों पे 43 रन बना के आउट हुआ है। 2 छक्के हैं, 3 चौके हैं। फिर जिमी निशम 7 गेंदों पे 8 रन बना के गया है। हेनरी भी 1 गेंद पे 0 रन। गाइस फर्गूसन तो वो तो मतलब ऐसे ही गया गुजरा है, 3 गेंदों पे 2 रन। अगर इंडिया की मैं ओवरऑल बात करूँ तो अर्शदीप को आज कोई विकेट नहीं मिली, ये विकेट लेस रहे हैं। 4 ओवर में 32 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट हासिल किया है, वो भी चपमन की, 4 ओवर में 36 रन दिए। अक्षर पटेल ने 3 शिकार किए हैं, 3 ओवर में 27 रन दिए। फिर बुमराह ने 4 विकेट हासिल किए हैं, 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए। काश इनके पास शाहीन शाफरीदी होता तो मैं पता इनसे पूछ लेता भाई किस तरह से ये स्कोर डिफेंड करने होते हैं। हारिस और शाहीन की कमी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास, वरना ये 250 ऐसे चेज हो जाना, पता ही नहीं लगना था कि 250 का टारगेट हमने दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर करवाए, एक ही उसको विकेट मिली है। गाइस इंडिया वालों ने आज कमाल खेले, लेकिन सबसे जो मैं कहूँगा यार, मुझे जिस तरह लोग कह रहे थे कि यार ये मैच फिक्स है यार, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इन सबको पता था कि यहाँ पे टारगेट चेस नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। टॉस जीतने के बाद इन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। मतलब यार ये किस किस्म की मैंटेलिटी है। इसी ग्राउंड के अंदर मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे भी इंडिया 111 पे ऑल आउट हो गई थी, इसी पिच पे, इसी ग्राउंड में। उसके बावजूद भी ये टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब ये टीम जितना डिज़र्व ही नहीं करती, जितना हम कहते हैं कि न्यूजीलैंड हर बार सेमीफाइनल फाइनल में जाती है, लेकिन ये लोग जीतते नहीं हैं। यार आज इनके मतलब कारकर्दगी देख के मैं रियली कहूँगा ये जितना डिज़र्व ही नहीं करते। मतलब यार इस किस्म इस कदर घटिया ये डिसीजन लेते हैं, मतलब इनको समझ ही नहीं आती करना क्या है। गाइस तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।